पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ते प्रोजेक्टाइल ऑफ फर्स्ट काइंड। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल ऑफ सेकेंड काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या देखे थे हम लोग कि कोई एक पार्टिकल को ग्राउंड से h हाइट ऊपर से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था और इस तरह से पार्टिकल का रास्ता था और इसी में हम लोग t सेकेंड के बाद कितना चला, s के तरफ कितना चला, y के तरफ क्या वेलोसिटी होगा, क्या एवरेज वेलोसिटी होगा, कितना समय में नीचे आएगा, कितना दूर आगे जाएगा, गिरने के समय क्या वेलोसिटी होगा, ये सारी बातें हम लोग इसमें किए थे। इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑफ फर्स्ट काइंड। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल ऑफ सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड क्या है देखिए, मान लीजिए कि हम एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से, मान लीजिए एक पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, फेंका। किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका। जैसे कि मान लिया कोई क्रिकेटर किसी दूसरे प्लेयर को बॉल फेंकता है, या जब कोई क्रिकेटर किसी बॉल को सिक्स मारता है तब जो बॉल का रास्ता होता है उसके बारे में बात हम लोग करें। तो एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, फेंका गया, तब इसका जो रास्ता होगा कुछ ही ढंग का इसका रास्ता होगा पार्टिकल का। हमने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया कितना एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो इसको हम मान लेते हैं x एक्सिस और इधर मान लेते हैं हम लोग y एक्सिस। तो ये जो पार्टिकल का वेलोसिटी u है, इस u का तो दो कंपोनेंट होगा, एक u cos थीटा और एक इधर u sin थीटा। कहने का मतलब आपने पार्टिकल को दो वेलोसिटी दिया, s के तरफ u cos थीटा और y के तरफ u sin थीटा। आपने पार्टिकल को दो वेलोसिटी दिया, पॉजिटिव s के तरफ दिया है और पॉजिटिव y के तरफ भी दिया। पॉजिटिव s के तरफ कितना दिया, u cos थीटा, और पॉजिटिव y के तरफ कितना दिया, u sin थीटा। तो आपने जो s के तरफ वेलोसिटी दिया उसे एक्सीलरेशन नहीं दिया गया, एक्सीलरेशन 0, लेकिन जो इधर वेलोसिटी दी u sin थीटा उसमें तो काम करेगा एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड। आपने पार्टिकल को दो वेलोसिटी दिया, आपके हाथ से तो पार्टिकल निकल गया, आप मैंने पार्टिकल को पकड़े हुए थे, पार्टिकल को तो फेंक दिए, तो आपने तो पार्टिकल वेलोसिटी दिया, एक्सीलरेशन कहाँ दिया, लेकिन जैसे वो ग्रेविटी में जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तो काम करेगा नीचे, तो किसको इफेक्ट पहुंचाएगा, इसको u sin थीटा को, क्योंकि बाई डायरेक्शन में g काम करता है नीचे की तरफ, और आपने दिया वेलोसिटी u sin थीटा, तो u sin थीटा को इफेक्ट करेगा कौन ही, g, लेकिन s की तरफ कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, s की तरफ से वेलोसिटी होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा, y की तरफ वेलोसिटी भी होगा, एक्सीलरेशन भी होगा नीचे की ओर g। इतना ही पर तो समूचे खेला होना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि t सेकेंड के बाद, t सेकेंड बाद पार्टिकल पहुंचा पॉइंट P पर, t सेकेंड के बाद पार्टिकल पहुंचा पॉइंट P पर। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल कुछ x की तरफ भी चला और कुछ y की तरफ भी चला। t सेकेंड के बाद पार्टिकल पहुंचा पॉइंट P पर, मतलब कुछ s की तरफ भी चला और कुछ y की तरफ भी चला। s की तरफ कितना चला, y की तरफ कितना चला, जरा हम लोग निकालते हैं। s की तरफ ही चला u cos थीटा t प्लस
हाफ AT स्क्वायर। एस की तरफ वेलोसिटी u cos थीटा और एक्सेलरेशन 0, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन a का मान तो 0 है, तो इसको हटाते हैं, सीधा लिखते हैं कि x बराबर u cos थीटा इंटू टी। बाई की तरफ कितना चला, बाई इज इक्वल टू u साइन थीटा टी प्लस हाफ माइनस GT स्क्वायर। पार्टी को आप फेंकें ऊपर u साइन थीटा से, लेकिन g काम कर रहा है नीचे, तो e वाला वेलोसिटी तो धीरे धीरे घटते जाएगा। यहाँ वेलोसिटी u साइन थीटा, जब पार्टिकल यहाँ आया होगा तो इधर वाला वेलोसिटी धीरे धीरे कम रहा होगा। u साइन थीटा से यहाँ वाला मान कम होगा, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ तो आते आते इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन 0 होगा। ये जो वेलोसिटी u cos थीटा, ये तो हमेशा होगा u cos थीटा हर एक जगह पर, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन तो है नहीं जो वेलोसिटी बढ़ेगा। ये तो हम लोग पहले से ही बात समझ सकते हैं, यहाँ जो वेलोसिटी होगा वो होगा u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट का बात कर रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगा u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हमेशा होगा इधर u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, गिरते गिरते होगा u cos थीटा, क्योंकि इधर एक्सीलरेशन नहीं ना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा पार्टिकल, हमेशा होगा u cos थीटा। खैर बात हम लोग आगे निकालेंगे भी। तो ये हम लोग बात कर रहे थे कभी वेलोसिटी है इधर और g है नीचे, तो यहाँ माइनस g लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी घटेगा, इधर जाने से वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो y बराबर u साइन थीटा t प्लस हाफ माइनस GT स्क्वायर, या इसको अगर ऐसे भी लिख दें तो माइनस हाफ GT स्क्वायर। नहीं, एक बार रहने देते हैं, अगले बार में लिख लेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक। अब क्या निकालना हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट। ये जो हुआ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ कि t सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर लिखा जाएगा x के तरफ i और y के तरफ j, xi y j। तो x का मान रखेंगे हम लोग u cos थीटा t i प्लस u साइन थीटा t माइनस हाफ GT स्क्वायर j। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट xi y j। x का मान u cos थीटा t, y का मान u साइन थीटा t माइनस हाफ GT स्क्वायर। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे और उसका रूट ओवर कर देंगे, तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। i वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, j वाले कोफिशिएंट के स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे और उसका रूट ओवर, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट, और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं हम। अब बात रहा एवरेज वेलोसिटी का, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s t सेकेंड में, तो s में t से डिवाइड कीजिए, तो एक t यहाँ से हटेगा, तो आएगा u cos थीटा i, और इसमें जब t से डिवाइड होगा तो ये आएगा u साइन थीटा, यहाँ से t एक गायब हो गया, और माइनस हाफ GT j कैप, t यहाँ से, t एक यहाँ से और यहाँ से एक t खत्म हो गया, तो आएगा एवरेज वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो उसका रूट ओवर कर देंगे, आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब निकालने जा रहे हैं कि खास पॉइंट P पर जब ही पहुंचा होगा तो वहाँ वेलोसिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी खास पॉइंट P पर। तो यहाँ जो वेलोसिटी होगा तो टेंजेंट की तरफ होगा, किसी पार्टी का वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है, और टेंजेंट। ये है मेन वेलोसिटी v, लेकिन ये v आया होगा दो तरीका से, एक vx और एक vy, और vx में जोड़ेंगे vy या तो vy में जोड़ेंगे vx, तब आएगा नेट वेलोसिटी v टेंजेंट की ओर। तो vx में हम लोग जोड़ देते हैं vy, ये हो गया vy, vx में जोड़ेंगे vy आ जाएगा मेन वेलोसिटी। तो vx कितना है पहले निकालते हैं, vx
वेलोसिटी v बराबर x की तरफ, तो v बराबर u प्लस ct, u कितना है x की तरफ, u cos थीटा, v बराबर u प्लस ct, u तो u cos थीटा x की तरफ, अब प्लस at, a तो है ही नहीं तो at लिखने से कोई फायदा है नहीं, इसका मतलब s की तरफ जो वेलोसिटी होगा u cos थीटा ही सिर्फ होगा, v बराबर u प्लस ct, तो u तो हो गया u cos थीटा, a का मान तो 0, तो यहाँ 0t दिखाएगा तो खत्म है ये। तो s की तरफ वेलोसिटी कितना होगा u cos थीटा, और ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब है कि हमेशा वेलोसिटी होगा s की तरफ u cos थीटा, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन y की तरफ जो वेलोसिटी होगा u sin थीटा, मतलब u प्लस gt, लेकिन माइनस gt, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है, ऊपर दिया वेलोसिटी, जब किसी वस्तु का ऊपर फेंकते हैं तो क्या लगाते हैं माइनस, तो इस तरह से हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt। तो जो मेन वेलोसिटी भी आया है वो मेन वेलोसिटी भी बराबर होगा u cos थीटा i और u sin थीटा माइनस gt j के, ये हो गया वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, टेंजेंट वाला, इतना i के तरफ और इतना j के तरफ। इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो u cos थीटा का स्क्वायर u sin थीटा माइनस gt के स्क्वायर का रूट होगा। एक सवाल इसमें और आता है कि अल्फा बताइए कि t सेकेंड के बाद जब पार्टिकल चल रहा था तो उसका जो वेलोसिटी का मेन डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री कोण पर था, अल्फा बताइए, tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर वी बाई बटा वी एक्स, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि tan अल्फा बराबर वी बाई का मतलब u sin थीटा माइनस जी टी बटा वी एक्स का मतलब u cos थीटा। तो इससे आप अल्फा का मान निकाल सकते हैं कि पार्टिकल t सेकेंड के बाद जब जा रहा था तो हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री कोण पर जा रहा था, अल्फा पर, तो tan अल्फा का मान निकल जाएगा। तो अल्फा बराबर जो भी उधर से आएगा tan इनवर्स उतना कर लेंगे, अल्फा का मान वहां से निकल जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी बटे u cos थीटा। तो इसी तरह से करते करते पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, तो जब यहाँ पहुंचेगा इधर पर वेलोसिटी कितना होगा 0, अभी तो हमेशा रहेगा u cos थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, टाइम ऑफ असेंडिंग। तो समझिए यहाँ अब पहले हमने पढ़े थे मोशन चैप्टर में कि जब किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाने में कितना समय लगता है, बोले u बाई जी। आज वही बात सोचिए कि आपने पार्टिकल को कितना वेलोसिटी से ऊपर फेंका है u sin थीटा से। आज आपने दो काम किया साथ साथ, एक सामने फेंका u cos थीटा से, इधर फेंका u sin थीटा से। तो जब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे होते थे तो जब किसी पार्टिकल को आप u वेलोसिटी से फेंकते थे तो रुकने में समय कितना लगता था, बोले u बाई जी। आज आपने कितना से फेंका u sin थीटा, इसका मतलब रुकने में समय कितना लगेगा, बोले u sin थीटा बटे। यह टाइम ऑफ असेंडिंग, यहाँ से यहाँ पहुँचने में समय। तो जितना समय जाने में उतना ही समय फिर आने में लगता था, इसका मतलब टाइम ऑफ डिसेंडिंग भी होगा u sin थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ असेंडिंग भी u sin थीटा बटे जी, टाइम ऑफ डिसेंडिंग भी u sin थीटा बटे जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, कुल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना देर हवा में रहा, u sin थीटा बटे जी जोड़ u sin थीटा बटे जी बराबर 2u sin थीटा बटे जी। ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बटे जी। दूसरा बात, जब किसी पार्टिकल को हम u वेलोसिटी से फेंकते थे कितना ऊपर जाता था, बोले u स्क्वायर बाई 2g। आज फेंकेंगे कितना से, u sin थीटा से, तो कितना हाईएस्ट ऊपर जाएगा, h का मान कितना होगा, तो h का मान होगा u स्क्वायर बाई 2g। आज होगा u sin थीटा का स्क्वायर बाई 2g, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई 2g। ये हो गया हम लोग का क्या, हाइट, कितना मैक्सिमम हाइट ऊपर तक जाएगा। तो जब किसी पार्टिकल को हम u चाल से फेंकते थे तो मैक्सिमम कितना ऊपर जाता था, u स्क्वायर बाई 2g। आज आप कितना चाल से ऊपर फेंक रहे हैं, u sin थीटा से, तो u sin थीटा का स्क्वायर बाई 2g, तो u sin थीटा का स्क्वायर कितना होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अभी बात समझिए, जितना समय पार्टिकल को यहाँ से यहाँ आने में लगा, एक चीज और, जब किसी पार्टिकल को आप u चाल से फेंकते थे फिर लौट क्या था, कितना चाल से, u चाल से। इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हैं कि जब ये लौट के आएगा तो फिर से यहाँ चाल होगा u sin थीटा, ऊपर जाते कितना चाल से, u sin थीटा, तो फिर जब लौट के आएगा नीचे तो u sin थीटा से ही आएगा।
अब एक बात कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, बोले इतना समय लगा। इतना समय तक पार्टिकल यू कॉस थीटा के चाल से चलता रहा। इतना समय तक, जब तक ये नीचे गिर न जाए तब तक पार्टिकल यू कॉस थीटा के चाल से चलता रहा। तो कितना दूर गया, तो बोले यू कॉस थीटा के चाल से चलता रहा कितना देर तक, बोले टी सेकेंड तक। तो रेंज कितना हुआ, बोले यू कॉस थीटा इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी, ये होगा रेंज। दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल कितना यू कॉस थीटा, स्पीड कितना यू कॉस थीटा, और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, जितना देर यहाँ से यहाँ तक गिरने में लगा। तो कितना देर हवा में रहा, बोले इतना समय तक हवा में रहा। तो जितना देर तक हवा में रहा उतना समय तक यू कॉस से भागता रहा। तो कितना दूर भागा होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। अब यू कॉस थीटा में जब टी से गुना करेंगे इतना से, तो देखिए यू गुना यू हो जाएगा यू स्क्वायर, यू गुना यू यू स्क्वायर, और 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, और नीचे में एक जी। ये जो फॉर्मूला है हम लोग का रेंज का है, ये जो फॉर्मूला हम लोग का रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यहां से यहां तक रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यही बेसिक बात है पर्टाइल ऑफ सेकेंड काइंड का। जो बात हमने पहले किए थे वही बात इसमें भी किए हैं। एक छोटा सा पार्ट इसमें और रह गया, थोड़ा सा देख ही लीजिए। x बराबर आया यू कॉस थीटा टी, या y बराबर आया यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हम यहाँ से t का मान निकाल करके यहाँ पुट कर रहे हैं, तब हो जाएगा y बराबर यू साइन थीटा में गुना होगा t के बदले गुना करेंगे x बटा यू कॉस थीटा, यहाँ x बटा में यू कॉस थीटा, यू से यू कटेगा बचेगा x tan थीटा, x tan थीटा। और e बटा t का मान यहां से निकालेंगे तो x बटा यू कॉस थीटा यहां रखेंगे तो x स्क्वायर अब बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस जी एक्स स्क्वायर अब बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पाथ का इक्वेशन है, इस पाथ का, जिस पाथ पर पार्टिकल चल रहा है उसका समीकरण है y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसा है, क्वालिटी इक्वेशन ही भी है। इसका मतलब इससे भी पता चला कि रास्ता कैसा है, पैराबोलिक है। इसके लिए बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हुआ आपका प्रोजेक्टाइल ऑफ सेकेंड काइंड। अगले वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए फॉर्मूला, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, इक्वेशन, टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंडिंग, ये सब जो फॉर्मूला मोटा मोटी पता होना चाहिए। अगर कुछ नहीं पता हो तो ये पता होना चाहिए कि x के तरफ इनिशियल वेलोसिटी क्या है और एक्सीलरेशन क्या है, y के तरफ इनिशियल वेलोसिटी क्या और एक्सीलरेशन क्या है और किधर है, सब यहीं से हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे।